नाम डॉक्टर फ़ायज़ा समर है और मेरा ताल्लुक़ टेक्सला से है और यहाँ पे मेरा जो मास्टर्स है वो वाई यूनिवर्सिटी और एमफिल जो है वो मेरा इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से है। तो पीएचडी मैंने रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज़ की तरफ है, स्पेशली सोलर टू हाइड्रोजन प्रोडक्शन और सोलर टू एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन। तो उसमें जो मेरा पीएचडी का काम था वो भी एनर्जी स्टोरेज पे था बेसिकली। बहुत कम है हवा का दबाव, सूरज भी बहुत थोड़े टाइम के लिए निकलता है और यहाँ पे हमारा मेरा ख्याल है औसतन 12 घंटे सूरज होता है साल में। और हवा का दबाव भी पाकिस्तान का कोई शहर ऐसा नहीं है जहाँ पे उससे बिजली पैदा न की जा सके, या तो आपको महसूस नहीं होता। दार लोग वो दुनिया में निकलते रहे हैं, सफ़र करते रहे हैं, वहाँ से चीज़ें लेके आते रहे हैं, फिर इस्लाम आ गया, इस्लाम ने उनको एनलाइटेड किया है, रोशनी दी है। तो इसी तरह हमारा काम ये कि हम दुनिया में निकले, दुनिया से चीज़ें लेके आएँ जो चीज़ें हम छोड़ चुके हैं। तो हम क्या एडवाइस करती हैं कि इस क्राइसिस को ये दो सोर्स जो है विंड और सोलर, ये हमारा अल्टरनेटिव फ्यूचर हो सकता है इसमें है नहीं एक्चुअली ये मतलब कन्फर्म है कि कुछ सालों बाद हमें इस चीज़ की शिद्दत से ज़रूरत है कि हम अल्टरनेटिव्स की तरफ जाएं, क्योंकि जो जो ये हमारे यहाँ जो बिजली से बन रही है, कोयले से और गैस से, वो जो हमारे पास मादनियात हैं वो कुछ अरसे बाद ख़त्म हो जाएंगे। मैं सिर्फ राग़िब हूँ, जब मैं राग़िब हूँगा तो डेफिनेटली बाकी इदारे भी एक्टिव होंगे। तो इस सिलसिले में ज़रा ब्रीफ कीजिएगा प्लीज़। मेरा ख्याल है कि इस सिलसिले में एक तो पर्सनल इंटरेस्ट की भी बात है कि आपका अगर इंटरेस्ट है कि आप इस डायरेक्शन में देखना चाहते हैं, तो मेरा ख्याल है बाहर बहुत सी ऐसी कंपनीज़ हैं जो जिनके कंसल्टेंट्स मौजूद हैं, आप वहाँ से रब्ता कर सकते हैं, वो आपको इस मामले में प्रॉपर गाइडेंस दे सकते हैं कि आप। बेटा आपने गोल्ड मेडल किस तरह हासिल किया और कब किया, ज़रा उसकी भी तफसील हो जाए हमारे। गोल्ड मेडल मुझे दिया गया था मेरी जो थी एजुकेशन जो मेरी इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से है, वहाँ पे मेरा जो है हाईएस्ट रिजल्ट्स पे की बेस पे मुझे जो दिया गया था मेरे सेशन में बॉयज़ एंड गर्ल्स कैंपस में मेरा सबसे हाईएस्ट था 3 पॉइंट। सिचुएशन मेरा ख्याल है कि पिछले 3-4 सालों से जो चल रही है पूरी दुनिया में ही टफ़ रही है, लेकिन वो उस वक्त ज़्यादा टफ़ हो गई थी जब मैं अकेली कमरे में बैठी हुई थी। तो ऑफिस यूनिवर्सिटीज़ वगैरह इन द सेंस काम चल रहा था बाय होम ऑफिस, लेकिन आपको रहना घर पे ही होता था। और बीच में ये भी हुआ था कि जिधर मैं रह रही थी उस बिल्डिंग में कोरोना का कुछ केसेस जो थे वो आए थे, तो हमें बिल्कुल लॉकडाउन पे लगा दी। हम डॉक्टर फ़ायज़ा समर, उनकी फैमिली को, ख़ुद उनको, उनके मोहल्ले को और अपने पूरे शहर को मुबारकबाद पेश करते हैं। हम समझते हैं कि डॉक्टर फ़ायज़ा इस शहर की बेटी है, इस मुल्क की बेटी है और हमें अपनी इस शहर की दुख्तर होने पर फ़ख्र है। और मैं अपने ज़िली इंतज़ामिया से और इलाकाई इंतज़ामिया से ये मुतालबा करता हूँ कि डॉक्टर फ़ायज़ा समर को दुख्तर टेक्सला का ख़िताब दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम। ठीक है।